अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ 20+ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जिनकी इस टाइम पे एरियल रूट्स आ रही हैं, यानी उनकी टहनियों, उनकी स्टेम्स के ऊपर भी रूट्स आ रही हैं इस टाइम पे। ये इस चीज़ का साइन है कि आप इन प्लांट्स को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 दिन में इन रूट्स के साथ प्लांट्स की कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से प्लांट्स स्टेबल हो जाते हैं अगर आप कटिंग लगाएं। ये देखें, ये है रोहियो प्लांट। इस प्लांट की जो इस टाइम पे ग्रोथ है बड़ी ज़बरदस्त। ये छोटा सा शैलो पॉट है जिसमें 3-4 इंच तक मिट्टी आती है, और देखें इसमें ये पूरा पॉट इसके बेबी प्लांट से भर गया और इसकी स्टेम्स के ऊपर इस टाइम पे एरियल रूट्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम चाहें तो इस पॉट से आराम से 50 के करीब प्लांट्स बना सकते हैं। इसी तरह जो स्पाइडर प्लांट है उस पे भी इस टाइम पे एरियल रूट्स अच्छी खासी हेल्दी हैं। आप इनको इजीली यूज़ करते हुए कटिंग्स लगा सकते हैं। ये समझ लें आपके तैयार प्लांट हैं जिनमें आपको रूट्स का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 दिन में ये प्लांट अच्छे खासे स्टेबल और इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेंड्रिंजियो की कुछ स्टेम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा कोलियस की तो एरियल रूट्स वाली वीडियो मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर की थी। कोलियस तो काफ़ी दिनों से इस तरह से इनके ऊपर स्टेम्स के ऊपर भी रूट्स आ रही हैं, और अच्छी खासी बड़ी बड़ी सी रूट्स हैं जो सिर्फ अगर सॉइल पे रख भी दिए जाएं इस टाइम पे तो अच्छे खासे इसके प्लांट्स बन सकते हैं। तो प्लांट्स में रूट्स इस तरह से बनाने का क्या राज है, किस तरह से इतनी ज़बरदस्त एरियल रूट्स भी बन जाती हैं मेरे प्लांट्स में? तो वजह यही है कि प्लांट्स को इस टाइम पे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी इस साइड पे, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन नेट है और इन प्लांट्स के, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी बनी रहती है। प्लांट्स साथ साथ रखे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट्स की मोस्टली प्लांट्स पे एरियल रूट्स बन रही हैं। वो प्लांट्स जो कि बहुत कम एरियल रूट्स बनाते हैं वो भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रूट्स एरियल रूट्स बना रहे हैं। ये देखें, सिंगोनियम प्लांट है। इसकी जो कटिंग्स मैंने लगाई थी उनके ऊपर भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हेल्दी रूट्स आ चुकी हैं। अगर चाहूँ तो मैं इनको भी मज़ीद जो है कटिंग्स इनकी लगा सकती हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना सकती हूँ। तो इसी वजह से कटिंग्स लगाना आसान है। प्लांट्स की हेल्थ इस टाइम पे अच्छी है और ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से कटिंग्स को रूट्स मिट्टी के अंदर बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर वो हवा में रूट्स बना रहे हैं जिनको एरियल रूट्स कहा जाता है, तो ये देखें सॉइल में तो बहुत ही इजीली इनकी रूट्स बन जाती हैं, बस पानी आपको कंट्रोल देना पड़ेगा। अब ये ड्रेसिना क्या प्लांट है, देखें इसके ऊपर भी एरियल रूट्स इस टाइम पे आ रही हैं। अगर मैं चाहूँ इस टाइम को यहाँ से कट करके तो इसके छोटे छोटे पीस करके भी 3-3 4-4 इंच के मैं इसको लगा सकती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने इस प्लांट की अच्छी खासी हार्ड प्रूनिंग की थी और वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, और उसकी कम से कम 8-10 के करीब कटिंग्स जो हैं इसके ऊपर से मैंने जितनी इसकी ब्रांचेस थी सभी की कटिंग करके तो इनको मैंने लगा दिया था। अक्सर लोग ड्रेसिना प्लांट की कटिंग नहीं लगाते, ना ही प्रून करते हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल स्टेम उनके प्लांट की बनी रहती है। तो कटिंग ज़रूर लगाएं, अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करें और प्लांट्स को बुशी करें। ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा बास्केट प्लांट इसको कहा जाता है, और इसमें स्पाइडर प्लांट की तरह रनर्स निकलते हैं। साइड से लंबी लंबी स्टेम्स हैं। हर एक स्टेम जो है उसको आप समझ लें पर्पल हार्ट की तरह छोटे छोटे इसके पीसेस कट करके, मतलब 2-2 3-3 नोड्स, लीफ नोड्स हर एक कटिंग में आए तो आप उनको लगा सकते हैं। इस टाइम पे इसकी स्टेम्स के ऊपर भी एरियल रूट्स बन रही हैं। नेक्स्ट ये देखें, स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की तमाम वैरायटीज़ एक साइड पे इस कॉर्नर में मेरी पड़ी हुई हैं, तो इनकी भी देखें एरियल रूट्स आपको विजिबल हो रही होंगी। तो इन रूट्स को यूज़ करते हुए आप इजीली कटिंग्स लगा सकते हैं। आप भी अपने प्लांट्स को चेक करें, और अगर आपको इस तरह से एरियल रूट्स नज़र आती हैं और अपने प्लांट को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम को वेस्ट नहीं करें, कटिंग्स लगाएं
और कटिंग्स लगाने की कुछ एहतियात हैं, यानी आपको उसको ओवर वाटर नहीं करना, ना ही डायरेक्ट धूप में रखना है। तो ये पत्थर चाट का प्लांट है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा पुराना प्लांट है और ये वेस्ट प्लास्टिक के बकेट में पिछले 6-7 साल से ग्रो हो रहा है। तो इस पे भी एरियल रूट आ चुकी हैं। इसी तरह ये मदर ऑफ़ थाउजेंड की एक वैरायटी है, उस पे भी एरियल रूट्स आ रही हैं। इसके भी सिंगल लीफ नोड को अगर आप कट करके एक लीफ को, एक पत्ते को मिट्टी पे भी रख दें तो वो अच्छे से रूट्स और बेबी प्लांट्स बनाने लगेगा। इसी तरह ये इसकी दूसरी वैरायटी है, इसके भी अगर एक लीफ भी टूट के मिट्टी पे गिर जाता है तो कुछ दिनों में ही वहाँ पे बेबी प्लांट्स और रूट्स बन जाती हैं। इसी तरह ये अजवाइन लीफ का प्लांट है, ये तो इतना सुपर हार्डी है। मई जून की शदीद गर्मी में भी इसकी कटिंग्स मैं इन कप्स में लगाती रही और अब देखें इन कप्स में इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी, छोटा सा कप है और उसमें देखें इसके प्लांट पे एरियल रूट्स आ रही हैं। इसी तरह ये पूरा प्लांट एरियल रूट से भरा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है बारिशों की वजह से। तो हमें इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कटिंग लगाने में ह्यूमिडिटी लेवल जो है या नमी का तनासुब ज़्यादा होना हमारे किसी हद तक काम आता है, तो कहीं ना कहीं नमी की ज़्यादती या नमी ज़्यादा होने की वजह से कुछ प्लांट्स हमारे गल भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। तो उन प्लांट्स की कोई ना कोई कटिंग्स या उनके सेपरेट एक्स्ट्रा प्लांट्स बना लें, ताकि अगर आपके पास कोई प्लांट ख़राब हो भी जाता है तो आपके पास दूसरा प्लांट बैकअप के तौर पे मौजूद हो। इसी तरह ये जो हमारा पेनीवर्थ प्लांट है, इसकी भी देखें इस टाइम पे इतनी खूबसूरत ग्रोथ। इसका सिर्फ एक पॉट छोटा सा मेरे पास था और ये देखें इसको मैंने मल्टीप्लाई करते करते काफ़ी ज़्यादा पॉट्स बना लिए और काफ़ी फ्रेंड्स को भी मैंने दिया इसकी। तो इस टाइम पे ये देखें इतनी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। एक साइड से अगर मैं इसके स्टेम्स को थोड़ा सा भी उठाऊं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको एरियल रूट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी 1 इंच के करीब भी पीस कट करके कैंची से रूट्स के साथ किसी और पॉट में लगा दूँगी तो ये कुछ दिनों में ही उस पॉट को भी भर लेगा। और फिर इतना खूबसूरत फोलिएज वाला प्लांट है और फ्रेश और ग्रीन लुक देता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई इजीली आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इसकी बात स्टेम्स तो ज़मीन पे भी फैल रही हैं। इस तरह से अब ये देखें ये आयरसिन प्लांट है, तो इसकी जो लीफ नोड है शायद आपको विजिबल हो रहा हो, कैमरा फोकस करे तो इसकी लीफ नोड पे भी छोटे छोटे से रूट्स की तरह के मतलब निशान है। ऐसा लगता है रूट्स आने को हैं कुछ दिन तक। नेक्स्ट है, मैं तो इसको फिलोडेंड्रॉन या मनी प्लांट ही की कोई किस्म समझ रही थी, तो इसकी भी माशाल्लाह इस टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसके लीव्स का जो डिज़ाइन है, लीव्स का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है और साइज़ भी काफ़ी मनी प्लांट से डिफरेंट है। मनी प्लांट जैसा लगता भी है लेकिन काफ़ी चेंज भी लगता है। तो मुझे एक फ्रेंड जो है उन्होंने कहा था कि ये मॉन्स्टेरा की कोई वैरायटी है, इसके बाद इसके लीव्स जब थोड़े से मैच्योर होते हैं तो उनमें स्लिट्स आ जाती हैं। तो इस पे भी माशाल्लाह इस टाइम पे एरियल रूट्स बड़ी खूबसूरती से आ रही हैं। इसकी मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं, इसी तरह से छोटे छोटे लीफ नोट्स मैंने इसके लेके तो मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं और काफ़ी अच्छे से वो ग्रो हो गई हैं। तो आपको अगर इसके नाम का पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट है ये कोलियस प्लांट। यहाँ पे मैं आपको ये प्लांट दिखाना चाह रही थी, तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्लांट जो है इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सी एरियल रूट्स हैं। इसकी स्टेम्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी सी एरियल रूट्स आ चुकी हैं। तो इसको इजीली इस टाइम पे हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जितने चाहे इसके प्लांट्स आप बना सकते हैं। छोटा सा ये प्लास्टिक का पॉट है। प्लांट की हेल्थ देखें और उस पर एरियल रूट्स देखें कितनी खूबसूरत हैं।
नेक्स्ट है द मोस्ट ईजीएस्ट प्लांट इस टाइम पे कटिंग से ग्रो करने के लिए, मनी प्लांट। देखिए इसकी एक स्टेम जो है उसको मैंने पकड़ के उठाया है, और जो कि नीचे नीचे मतलब, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे हैं जो नमी की तलाश में सफ़र करते हैं, तो इसकी स्टेम्स ज़मीन पे ही फैलती हैं, और उनको उठा के मैं कुछ दिन बाद पकड़ के तो जो मेरी मॉस्टिक्स हैं उनके ऊपर लपेट देती हूँ। तो देखिए छोटा सा सिंगल लीफ नोड जो है वहाँ पे भी रूट्स आ चुकी हैं। तो आप भी अपने प्लांट्स को इस टाइम पे चेक करें, जहाँ पे आपको एरियल रूट्स नज़र आएँ आप उनको ग्रो करें और उनको यूज़ करते हुए अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कटिंग से अपने प्लांट्स को बढ़ाना हर गार्डनर का शौक़ होता है। हर गार्डनर जब भी कोई प्लांट लेके आता है नर्सरी से, तो उसका दिल चाहता है कि उस प्लांट को जल्दी जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 1 से 2, 2 से 4 प्लांट्स बनाते जाएं। देखिए माशाल्लाह इस टाइम पे बारिश की वजह से कोलियस के कलर्स बड़े खूबसूरत हो रहे हैं, और स्वीट पोटैटो वाइन भी इस टाइम पे बहुत ही इजीली ग्रो कर जाती है कटिंग से। तो पूरी गर्मियों में कटिंग्स लगाई हैं मैंने इसकी, और इसने एक बार भी मायूस नहीं की। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।